हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम अपना नया पार्ट लेकर आपके सामने आए हैं। इसके पहले मैंने डेरिवेटिव आपको करा के दे दिया, उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको लगता है वो भी मैंने कंप्लीट करा के दिया, A to Z क्वेश्चन कंप्लीट करा के दिया है। देन उसके पहले मैंने आपको लॉजिक भी कंप्लीट करा के दिया। उसके पहले मेरा डिस्काउंट कमीशन का सेकेंड एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन बाकी है, वो भी मैं कराऊंगा। पर उसके पहले आज मैं नया लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंट कल ही मेरा एक लेसन खत्म हुआ इंटीग्रेशन का, तो आज मैं नया लेसन इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको इंटीग्रेशन सब कुछ पता है। ये आज हम लेसन स्टार्ट करें डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके पहले हम लोगों ने कब किया था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जिसके अंदर लिमिट आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 to 9 है, यहाँ पे क्या है -2 to। हाँ, ये आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बस मेरे लिए है। मैं 1 by 1 आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा। ये बहुत ही छोटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे लिए कि मैं यहाँ से क्वेश्चन देख के लिखते रहूंगा। तो हम 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मिक्सअप सम है। क्वेश्चन देख के आपको तुरंत क्लियर आइडिया आ जाना चाहिए कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे U into V रूल आएगा, यहाँ पे ये रूल आएगा, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का ये सम है, यहाँ पे कोरोलरी आएगा। आपको हर एक क्वेश्चन देखने के बाद आपको तुरंत वहां पे रियलाइज होना चाहिए कि हाँ ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके पहले आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। बहुत सारे लोग जस्ट लिमिट कैसे पुट करते हैं, पूरा का पूरा वही है, सेम समझ जाना ये इंटीग्रेशन ही लेसन है, बस यहाँ पे लिमिट पुटिंग करना आपको आना चाहिए। तो लिमिट पुट करना बहुत ही इजी है। इसके लिए मैं आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट स्टार्टिंग में नहीं बताने वाला हूं। 1 by 1 हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि लिमिट कैसे पुट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करें। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो आप बोल दो, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज नंबर है 6.1। कौन सा एक्सरसाइज है? 6.1। इससे पहले फिफ्थ लेसन चल रहा था, एक्सरसाइज नंबर 6.1 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर दो ही एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा लंबा टाइम जाएगा, पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा के दे रहा हूं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 और यहाँ पे क्या 1/√x dx। दोस्तों आपको ये बता देना चाहता हूं कि देखो आपके इंटीग्रेशन में अगर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आप मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वाला लेक्चर एक बार देख लो। उसके अंदर शायद मैंने e⁻x एक फॉर्मूला शायद नहीं दिया है, बस वो e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x ही होता है, बट उसके अंदर मैंने सब कुछ फॉर्मूला दिया और उसके अंदर मैंने 3-4 एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया है। अभी देखो ये जो इंटीग्रेशन है मैंने उसके अंदर डायरेक्ट दिया है। अगर आप वहां से बस वो 15-12 मिनट का आई थिंक वीडियो है, बस वो आप देख लो पूरा का पूरा, बस वीडियो देखोगे पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। तो आप मेरा इस वीडियो को देखोगे तो आपको अपने आप बहुत सारे फॉर्मूले डायरेक्ट आएंगे। नहीं तो कैसा रहेगा पता कि आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, बहुत टाइम जाता है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे, मैंने आपके बुक में वो फॉर्मूले नहीं है बट मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके दिया और उससे मार्क्स आपको पूरा का पूरा मिलेगा। अब देखो इसका भी मैंने डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला दिया है। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर से सॉल्व करेंगे। तो वहां पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, वहां पे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ √x dx which is equal to √x। वहां पे मैंने ये फॉर्मूला दिया है। ओके, अगर जिसको याद नहीं हुआ तो अभी याद कर लो, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन, हो गया। अब देखो इसमें चेंजेस क्या है, बाद में आपको ऐसे ब्रैकेट लेना है और लेने का ये जो लिमिट है ना, ये ऊपर वाला ऊपर लिखने का, नीचे वाला नीचे लिखने का। क्लियर हो गया? बस यही चेंजेस है, ऐसे लिखना रहता है ये लिमिट। ओके, अब आपको क्या करना रहता है, ये जो लिमिट है देखो, ये जो कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर रहेगा उसको बाहर ले लेने का। यहाँ पे जो नंबर्स होगा उसको क्या करोगे, बाहर ले लोगे। और बाहर लेने के बाद लिमिट क्या करना है आपको, अंदर जो बचा वो ऐसे ही रखो। देखो 9/4। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट करना है। लिमिट कैसे पुट करते हैं हम, देखो ये 2 ऐसे ही है, एक बार यहाँ पे 9 लिखेंगे। देखो एक बार 9 लिखा, ये लिमिट यहाँ पे पुट किया जहां पे x था, माइनस फिर ये नीचे वाला लिमिट पुट करने का, तो यहाँ पे x लिया फिर क्या लिखेगा 4। क्लियर हो गया? ये कैसे पुट किया लिमिट समझ में? एक बार देखो यहाँ पे 9 लिखा, बीच में माइनस लिया, फिर ये कुछ भी यहाँ पे होगा, पहले ऊपर वाला नंबर पुट करने का, फिर बीच में माइनस, फिर नीचे वाला नंबर। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बोलो यहाँ पे क्या आएगा, 2√9 किसका है, बोलो यार। 3, 4 किसका है, बोलो 2 का है। यस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2।
3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो फाइनली हमारा आंसर कितना है 2 है। तो दोस्तों समझना है, तो ये आपका क्या हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, अगर आपको इंटीग्रेशन अगर आता रहेगा तो बस यहाँ पे लिमिट पुटिंग आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी तो आप क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे जो आपने पीछे सॉल्व किए। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड इंटीग्रेशन -2 यहाँ पे क्या आएगा 3 1/x + 5 dx। अब यहाँ पे आपको क्या रिवीजन भी पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो 1 समथिंग आपको याद है, आपके पास इंटीग्रेशन था 1/x dx विच इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे log x, याद है कि नहीं याद? ये आपका क्या है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये देखो 1 ये यहाँ पे x नहीं पर यहाँ पे जो भी है तो आप लिख सकते हो और उसका फिर से डेरिवेटिव निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा log x + 5 आपने लिखा, ये इसका इंटीग्रेशन, और x का डेरिवेटिव कितना आता है, ये यहाँ पे x आना चाहिए था बट यहाँ पे क्या है x + 5 है, तो x का डेरिवेटिव कितना था 1, तो उसको आप नीचे 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, और इसे हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं 3 और यहाँ पे क्या लिखते हैं -2। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है क्या, नहीं है, कांस्टेंट रहता तो हम बाहर ले लेते। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार यहाँ पे x पे पहले 3 पुट करना है, फिर माइनस लेना है, फिर ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ log, अब ये मॉड नहीं लोगे तो भी चलेगा, ऐसे ले लो log, यहाँ पे देखो मैं पुट कर रहा हूँ 3 + 5 माइनस log। अब देखो मैंने एक बार 3 यहाँ पे पुट कर लिया, बीच में माइनस लिया, अब ये वैल्यू पुट कर देगा, यानी यहाँ पे क्या -2 + 5। ओके, क्लियर है कि नहीं? देन यहाँ पे आंसर क्या आएगा log 3 + 5 कितना होगा 8 माइनस log प्लस माइनस -5 -2 कितना आएगा 3 और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस। देन फाइनली आपको लॉग रूल पता है, लॉग रूल क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ log m - log n which is equal to log m/n। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो log 8/3। ओके, तो इसका आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो कितना सिंपल है, बस यही, ये तो आपने सीखा है, बस यहाँ पे ये एक बार ऐसे ये पुट कर देगा माइनस, फिर ये पुट कर देगा। देन यही आपको बस इस लेसन में आपको क्या करना है, सीखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 3x / x² - 1 dx। अब देखो ये सॉल्व करोगे ना, इसे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ऑलरेडी ये आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, x² को आप t पुट करोगे फिर सॉल्व करोगे, बट जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो तो ये चेंज होता है, तो वो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा सबसे इजी अगर आपको करना है तो आप क्या करो पता है, आपको मैंने कोरोलरी सिखाया था, याद होगा आपको एक कोरोलरी में हमने क्या सीखा था पता है, कि जो नीचे है उसका अगर ऊपर डेरिवेटिव रहेगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट log f of x लिखते हैं। तो देखो नीचे जो है x² - 1, तो x² का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, पर ऊपर x है तो हम उसको 2 से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको कोरोलरी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करने आना ही चाहिए। अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से देखा होगा तो ये समझेगा। देखो यहाँ पे ऊपर x है ना, यहाँ पे जो नंबर है, देखो यहाँ पे जो नंबर है इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं d/dx of x² - 1 तो आंसर क्या आएगा 2x, क्योंकि x² का 2x और -1 का क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे तब क्या है, जो यहाँ पे नंबर है ऊपर उसका डेरिवेटिव है क्या, नहीं है, x है, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको बैलेंस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं देखो 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे जब मैं 2 लूंगा तो 1/2 से बैलेंस करूंगा, देखो 2 कैंसिल हो गए, वही होगा, मतलब कुछ नहीं रहेगा, 1 ही रहेगा, पर हो गया ना। यहाँ पे जो नंबर है देखो ऊपर उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो आपके पास कोरोलरी है, आपके पास क्या कोरोलरी है, कौन सा कोरोलरी है, यूजिंग कोरोलरी बताओ कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) मतलब डेरिवेटिव, और नीचे क्या आएगा f of x dx। अगर ऐसा है, नीचे जो फंक्शन है अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव है तो आप क्या लिख सकता है, आप लिख सकता है इधर पे log of f of x plus c। समझ में, पर यहाँ पे प्लस c मतलब यहाँ पे दिया है, पर यहाँ पे प्लस c लोगे नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है लिमिट है, तो ये आपको पता है। तो यहाँ पे प्लस c रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दिया है। ओके, समझ में आएगी, समझा कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपने यहाँ पे कोरोलरी क्या किया लिखा है। अब देखो यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, चेंजेस यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मुझे चेंजेस करना तो मैं कैसे करूंगा,
देखो इसका ये 1/2 ऐसे ही बाहर है। अब देखो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा ये इसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, लॉग ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स मतलब ये नीचे का ना, ये एफ ऑफ एक्स और उसका ऊपर डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, और हम इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है, समझ में, हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया था, इसका जो लिमिट है 3 और 2। और एक और चीज याद रखना, इसके अंदर प्लस सी नहीं लेना है। क्यों प्लस सी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है, समझ में आएगी, इसलिए यहाँ पे प्लस सी नहीं लेना है। ये यहाँ पे मैंने प्लस सी इसलिए दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है। अगर समझो आपको प्लस सी हटाना है तो यहाँ पे आप ले लो ए और यहाँ पे बी, समझ में, यहाँ से प्लस सी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पे ए और बी आपने लिया तो इसका ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, समझ में आएगी नहीं, बट ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया। अब बस क्या करना है, आपको वैल्यू पुट अप करना है, समझ में आएगी। ये वाला एफ ऑफ एक्स का ये डेरिवेटिव था, देखो ना, एफ ऑफ एक्स का ये डेरिवेटिव था, तो मैं डायरेक्ट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक बार एक्स यहाँ पे 3 पुट करना, माइनस एक बार क्या करना है 2 पुट करना है। तो देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 बाहर, देन ब्रैकेट, तो देखो मैं लॉग, वो मॉड नहीं लोगे तो भी चलेगा, मॉड मत लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह क्या पुट करना है, पहले 3 पुट करना है, तो क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 माइनस, देखो एक बार आपने 3 पुट कर दिया, माइनस, अब क्या करो 2 पुट करो, तो अब यहाँ पे क्या आएगा लॉग 2 स्क्वायर माइनस 1। ओके हो गया, प्लस सी मत लिख देना, समझ में, यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखना क्योंकि लिमिट है। अब क्या होगा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1 लॉग 4 माइनस 1। ओके, देन अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/2 लॉग 9 माइनस 1 8, यहाँ पे आएगा 3। तो फाइनली अगर आप 1/2, इससे पहले इसका फॉर्मूला दिया है मैंने, डायरेक्ट आप इसे डिवाइड में लिख सकते हो अगर ये माइनस में है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2 लॉग 8/3। क्लियर है, ये कोरोलरी याद रखना, सेम टू सेम क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9, अरे क्वेश्चन नंबर 10, सेम टू सेम ये ऐसे ही सॉल्व होगा, कोरोलरी से ही सॉल्व होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए तो यहाँ से इसके बाद तुरंत मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करके देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसके तुरंत बाद क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको आइडिया रहेगा कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बीच के भी कराने वाला हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले कर देता हूँ, सेम है इसलिए। यहाँ पे क्या आएगा 3x है और यहाँ पे क्या आएगा 9x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे dx। दोस्तों देखो थोड़ा सा दिमाग अगर आप अच्छे से लगाओगे तो देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है और यहाँ पे 9x स्क्वायर है तो क्या होगा 18x आएगा। ऊपर x है ना, नंबर्स तो हम एडजस्ट कर ही लेते हैं ना। तो देखो सबसे पहले नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव देखो, नीचे वाले पार्ट का हमेशा कभी भी अगर यहाँ पे x स्क्वायर में यहाँ पे x है तो हमेशा चेक करने का इसका ऊपर डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो देखो मैं नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालता हूँ, d/dx ऑफ किसका 9x स्क्वायर माइनस 1, 9x ही होगा, x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा और इसका तो 0 होगा, तो फाइनली आंसर कितना है 18x। इसका डेरिवेटिव कितना है 18x। ऊपर 18x नहीं है बट आप लेकर आ सकता है, कैसे लेकर आएगा 3 है, 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा 6 से। नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकता है, आप नंबर मल्टीप्लाई कर सकता है तो आप भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है 1 3 ऐसे ही होगा। यहाँ पे देखो ये 3x है ना और 9x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे यहाँ पे क्या dx। हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है 18x बनाना है, तो हम क्या करेंगे पता है, हमें क्या करना है 18x बनाना है। तो मैंने यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है, यहाँ पे 2 आएगा, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे हमें क्या करना है पता है 18x बनाना है, तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, 3 के टेबल हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। और यहाँ पे क्या आएगा 1/6 से क्या होगा बैलेंस होगा, समझ में, यहाँ पे 1/6 से क्या होगा बैलेंस होगा। अपने पापा का तो राज है नहीं ना, कुछ भी आप लोगे। तो अगर आप देखोगे तो अभी ये ऐसा हो गया 1/6 इंटीग्रेशन 1 to 2 6 3 18, ओहो 18x क्या होता है, क्या हुआ समझ में आ रही है,
ये अब देखो ऊपर इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? क्लियर कट ऊपर आपको इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो भाई, ये आंसर नहीं, ये पहले वाले का। अब डायरेक्ट इसका कोरोलरी ऐसे लिखोगे, कोरोलरी भाई लिखना पड़ता है, ये मत बोलना कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं लिखेगा सर, आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/6, और इसका डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे, आंसर क्या आएगा, जो कांस्टेंट टर्म रहता है हम पहले लिखते थे लॉग, यहाँ पे देखो जो अंदर क्या है 9x² - 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे 1। समझ में? लिमिट क्या था 2 1। बस एक बार 2 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/6 लॉग, देखो x की जगह पे कहां पे पुट करना है, बस x की जगह पे, ये याद रखना, विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 9, क्या आएगा पे 9। अब यहाँ पे x² की जगह पे क्या आएगा 2² -1। ओके, हमेशा अगर ऐसा रहा तो ऐसा ब्रैकेट लेते हैं, तो बहुत ही प्रॉपर आप लिख रहे हो माइनस। देखो एक बार मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा 1 log 9 1² -1। और समझ में समझा कि नहीं? बाहर अगर आप बाहर चाहिए तो आपको बाहर दूसरा ब्रैकेट भी ले सकते हैं, ऐसा सेम नहीं होना चाहिए पर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/6 log, देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 2² कितना होता है 4, 4 9 से कितना होता है 36, और 36 -1 कितना होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 35। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? 2² 4 9 जा 36, और 36 -1 माइनस log 9 1² 1 ही होगा, 1 × 9 9 9 - 1 कितना होगा 8। तो फाइनली इसकी आंसर क्या आएगी, क्या आएगा इसका आंसर? आंसर क्या आएगा log 35/8। ओके, क्लियर है? सही है, समझ में आपको? तो देखो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 3। आपको आइडिया आ गई कैसे क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ चुका है। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप मुझे खुद बता सकते हो कि सर कैसे सॉल्व होगा। लिमिट पुट करना तो आपको सिखा दिया हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू लिमिट क्या है 0 to 1 x² + 3x + 2 अपॉन √x of dx। ओके, अब आपको क्या करना है पता है? आपको क्या करना है, ये √x से सबको डिवाइड करना है। हमेशा याद रखना जब यहाँ पे x वेरिएबल सेम है तो सबसे क्या करना है, डिवाइड करना है। सेम इंटीग्रेशन में सम था सेम, बस यहाँ पे चेंजेस आ गया, अब लिमिट आ गया, और कुछ आपको चेंजेस यहाँ पे नहीं है। तो देखो हम फास्ट इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है 0 to 1, ये देखो x² अपॉन √x, इससे डिवाइड किया, प्लस 3x अपॉन √x प्लस 2 अपॉन √x, और ये पूरे का क्या आएगा dx आएगा। ओके, देन फाइनली क्या होगा, कभी भी अगर ऐसा रहा तो आप ये दोनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब देखो मैं बाहर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे x है, चलो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये x2 है, इसका मतलब क्या होगा पता है 1/2। हमेशा याद रखना रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अगर यहाँ पे √5 तो क्या आएगा 5/1/2, ये क्या आएगा 1/2 प्लस 3x, और इसका मतलब क्या होगा x का मतलब क्या 1/2। ये 1/2 मत करो, ये ऐसे ही रखो, क्योंकि यहाँ पे वो ऊपर x नहीं है, तो 1/√x का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने आपको फॉर्मूले में दिया है। पर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे सिंगल x बनाऊंगा, 2x ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, समझ में? इसको मैं करके एक सिंगल x बनाऊंगा, तो इसको ऐसे ही रखना dx। अब देखो यहाँ पे ये सब सिंपलीफाई का ये पार्ट है, अगर आपने पीछे अच्छे से इंटीग्रेशन किया होगा। अब देखो ये डायरेक्ट में सॉल्व करो, यहाँ पे x लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाला जो पार्ट है 2, ये नीचे का पार्ट जाके ऊपर क्या होता है माइनस हो जाता है, x 1 टाइम होता है, इंडाइसिस का रूल। यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो फाइनली हम a m - n लिखते हैं। तो वैसे ही मैंने x लिखा m - n प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 3 तो कांस्टेंट है, x देखो वहां पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 - 1/2, और ये ऐसे ही रखना। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन 0 to 1, देखो ये x
अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, समझ में आ गया? यहाँ पे कितना है 3/2। क्लियर है कि नहीं है? प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। 3 देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, 1/2 आए, और यहाँ पे ये ऐसे ही रखना dx। क्लियर? अब आप इसका क्या करो, इंटीग्रेशन अप्लाई करो, आपका आंसर तुरंत आएगा। देखो इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं, इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। सबसे पहले x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या आता है आपको पता है? x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या है? n+1/n+1। तो यहाँ पे क्या आएगा x रेज टू 3/2+1, 3/2 ये ना, और नीचे भी क्या आएगा 3/2+1 प्लस यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 कांस्टेंट आ जाएगा, और x रेज टू फिर से यही फॉर्मूला 1/2+1, 1/2+1 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा। और मैं बार बार बोलूंगी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x होता है। ये मैंने आपको सेपरेट लिखा के दिया है, आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा, पर ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आएगा 2√x, इसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता चल गया। और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हुआ। अब आपको लिमिट लिख देना है, कितना है 1, और यहाँ पे क्या है 0 है। ओके, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, देन क्या करो, लिमिट पुट करो। तो यहाँ पे क्या आएगा x रेज टू, ये 2 1 जा 2 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 1 जा 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ 3/2+1, 3+2/2, देन 5/2, 5/2/5/2 प्लस 3x रेज टू, देखो ये 2 वहां पे आएगा तो आएगा 3/2/3/2 प्लस 2 2 जा कितना होगा 4√x, और यहाँ पे आएगा 1 to 0। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पुट करना है 1, जहां जहां पे भी x है, फिर माइनस, फिर 0 पुट करना है। ओके, तो देखो मैं पुटिंग कर रहा हूं, पुटिंग अच्छे से ध्यान देना। ये देखो x यहाँ पे क्या आएगा 1/5/2/5/2 प्लस 3 1/3/2/3/2 प्लस 4√1, सबने 1 पुट कर दिया, माइनस, अब सबने क्या करना है पता है? 0 पुट करना है। क्या पुट करना है? 0। ब्रैकेट के लिए यहाँ पे माइनस है, देखो 0 यहाँ पुट करेंगे, 0/5/2/5/2 प्लस, दिखाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख सकते हो, आपको पता है कि सबका आंसर 0 ही आएगा। अरे यहाँ पे 0 आपने लिख दिया, फाइनली आपने लिख दिया, वैल्यू पुट अप कर दिया। देखो एक बहुत ही सिंपल है, 1 पूरे में पुट किया, फिर -0। अब क्या होगा, अगर आप देखोगे तो 1/2 कुछ भी होता है, 1/2 चाहे वहां पे जूता है, चप्पल है, मार्कर है, वीडियो कॉलिंग है, कुछ भी है, तो वहां पे आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे रहेगा 1, नीचे क्या है 5/2, ओके, प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, 1/2 यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा 3/2 प्लस 4√1 1 ही होता है। ओके, आपने इसका आंसर लिख दिया माइनस, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, देखो 0 0 0। ओके, तो फाइनली क्या आएगा आंसर? ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/5, देखो ये 3 ऑलरेडी यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/3। समझ में आ रहा है? ये ऊपर 3 ऐसे ही है, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, और प्लस क्या आएगा 4। ओके, क्लियर है? अब क्या होगा 2/5, ये 3 3 कैंसिल हो गया, 2 + 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंप्लीफाई तो बस करना है, 2/5 यहाँ पे क्या आएगा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या आएगा, देखो 2 ऐसे ही रहेगा, 6 5 का क्या होता है 30/5, तो फाइनली आंसर आएगा 32/5। ओके, फाइनली आंसर क्या है आपका 32/5। तो आपको डरना नहीं है, इतना बड़ा पुटिंग है, आपको यही बस सीखना है। एक बार अपर लिमिट पुट करो, फिर दूसरे बार कौन सा लिमिट आपको पुट करना है, लोअर लिमिट, माइनस करके। बीच में याद रखना माइनस साइन लेना रहता है, बीच में क्या लेना रहता है, माइनस साइन। ओके, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन 2 to 3 x/x + 2 और x + 3
dx। ये मैंने कल ही पढ़ा है, पार्शियल फ्रैक्शन है। कभी भी अगर नीचे ऐसा आया फैक्टर्स आया तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से लास्ट वाला एक्सरसाइज है आपका 5.6। और प्लीज आप मेरा वो एक्सरसाइज जाके देखो, अगर आपने जैसे कि आप अगर ये लेसन मुझसे पढ़ रहे हो तो आप मेरा इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग से एक्सरसाइज फॉलो करोगे तो आपका इंटीग्रेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखो। ये यहाँ पे भी इस एक्सरसाइज में भी मैंने स्टार्टिंग में कुछ आपको रूल्स दिए जिससे आपको सम देख के ही आपको समझ में आ जाएगा हाँ मुझे क्या लेना है। तो आपको वैसे ही सम सॉल्व करना है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। कल तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे पूरे के पूरे सम कराए थे, पर चलो ये आज सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग को सॉल्व करने नहीं आया। देखो कैसे सेम वही मेथड से पहले सॉल्व करना है, लास्ट में बस इसका मेथड लास्ट में होगा। सेम वैसे ही सबसे पहले आपको क्या लेना है, लेट x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 विच इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 3 आपने ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 2 x प्लस 3, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे x प्लस 3 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 2 आएगा, और नीचे क्या आएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। देन ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू a x प्लस 3। देखो यहाँ पे रिवीजन आपका हो जाएगा, जो पीछे का पार्ट है ना उसका रिवीजन हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन फाइनली हम क्या करते हैं, पुट x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में, ये वाले को हम 0 पुट करते हैं, -3, और -3 हम जब पुट करेंगे तो -3 ये वाला पार्ट अपने आप 0 हो जाता है। देखो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हम लिखते नहीं है तो डायरेक्ट b, यहाँ पे क्या आएगा -3 प्लस 2, तो -3 विच इज इक्वल टू b -1 प्लस माइनस -3 -2 1 ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। देन देखो यहाँ पे -3 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू b। अब यहाँ से 1 मत ले लेना, बाद में माइनस लेना, ऐसा कारनामा मत करना। देन ये क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। b का आंसर कितना है आपका 3। ओके, अब ये होने के बाद आप इसका आंसर निकालोगे a का। अब देखो ये वाला आपने यूज कर लिया, अब ये यूज करो। यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट x plus 2 which is equal to 0, then x equal to -2 in equation number second। then finally equation number second में अगर आप पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 equal to, अब देखो ये वाला आएगा a -2 plus 3, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, -2 plus 2 0 हो जाएगा। then -2 a, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 -2 1 ग्रेटर नंबर का साइन 3 है, प्लस है तो प्लस आएगा, तो -2 a 1 जा a ही होता है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू मिल गया और b का वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या करना रहता है, इसके अंदर पुट करना रहता है। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट, जैसे हमने कल किया है x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 विच इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, -2 अपॉन x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू कितना है, 3 अपॉन x प्लस 3। ओके, यहाँ पे आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन देखो मैं ले रहा हूँ 2 to 3 है, 2 to 3, एक बार लिमिट वहां पे चेक कर लो कि सही है। 2 to 3 क्वेश्चन हम लिखते हैं, समझ में आएंगे, क्वेश्चन लिखते हैं। चलो लिख देता हूँ क्वेश्चन, x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 ऑफ dx, ऐसे ही लिखो। अब आप ये क्वेश्चन की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन इसको इक्वल है तो आप ये लिखोगे, तो यहाँ पे जाएगा -2 अपॉन x प्लस 2 प्लस 3 अपॉन x प्लस 3। फाइनली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन जब आप लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3। अब देखो यहाँ पे सॉरी इंटीग्रेशन लेना है तो इंटीग्रेशन साइन हटा दो, -2 ऐसे ही होगा इनटू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या था, log x से, कल ही हमने पढ़ा था। यहाँ पे log मॉड में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस यहाँ पे 3 इंटू log x प्लस 3। ओके, ये पूरा हो गया इंटीग्रेशन अप्लाई करके। यहाँ पे c लिखना नहीं है, आपको लिमिट देना है 3 2, बस इतना कारनामा कर लेना। तो आपको अब आपने लिमिट दे दिया है, समझ में, अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिट दे दिया। एक बार आपको क्या करना है, 3 पुट करना है, देन दूसरे टाइम में आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे -2 log
देखो यहाँ पे एक बार 3 पुट करूंगा एक्स की जगह पे, 3 + 2 + 3 × log पूरे में 3 + 3 हो गया। 3 पुट कर दिया, जहाँ x 2 जगह पे था 3 पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा माइनस, अब मैं क्या पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा अब मैं, देखो ये देखो प्लीज ऐसे याद रखे रहना। देखो ये पहले हमने 3 पुट किया, अब आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। ब्रैकेट आपको रखना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। बीच में माइनस है, बाद में ब्रैकेट रखना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज होगा। समझ में नहीं दिख रहा है वहां पे, कहां पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे। देखो अभी 2, ये -2 ऐसे ही होगा log, अब देखो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करूंगा, तो 2 + 2 + 3 log, यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे क्या आएगा 2 + 3। गाइस दिखाई दे रहा है, क्लियर है? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया इसलिए शायद नहीं दिख रहा होगा, पर कोशिश कर, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, दिख रहा होगा आपको। अब आपको क्या करना है, जाना तो नीचे नहीं जाता, ऊपर सॉल्व करता हूँ। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन ऑलरेडी बड़ा ही होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी दिखाई दे रहा है, इसलिए उसमें 2 टर्म्स हैं। अब देखो पुटिंग हमें अच्छे से करना है, एक भी अगर आपने थोड़ा भी वहां पे मिस्टेक किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 2 log -2 log 3 + 2 कितना होता है 5 + 3, यहाँ पे प्लस है 3 log, अंदर क्या है 3 + 3 कितना होता है, देखो 3 + 3 कितना होता है 6 माइनस, अभी मैं यहाँ पे 2 log क्या आएगा 2 log 4, और ये देखो माइनस माइनस, अंदर एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे साइन लिया। तो यहाँ पे क्या होगा 3 log 5 हो जाएगा। ओके क्लियर है? अब देखो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ही हार्ड है, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये log 5 सेम सरने में, जैसे ये देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गिरी ऐसे, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ गिरी होगा, तो जो न्यू जनरेशन आएगा वहां पे भी गिरी होगा, समझ में आएगी? तो वैसे यहाँ पे दोनों सेम दिखाई दे रहे, समझ में आया? जस्ट एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो नया आएगा वो भी क्या रहेगा, उसका भी सरनेम log 5 रहेगा, बस आगे नाम अलग होगा, नाम से नहीं रख सकता। तो देखो माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 कितना होगा 5, और माइनस का ग्रेटर नंबर कौन सा है 3 है ना, और ये ऐसे ही आएगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बता, ये 3 ना ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 6⁻3, यहाँ से क्या हो जाएगा log 4⁻2। प्रॉपर्टी में कौन सा यूज किया, log m⁻n, समझो ये अगर आगे n है तो यहाँ से क्या हो जाएगा log, ये n ऊपर उठ के वहां पे चले जाएगा, log की प्रॉपर्टी है। देन फाइनली अब देखो यहाँ पे मैं इसे सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ, ये -5 ऐसे ही रख रहा हूँ। देखो मैं यहाँ से 5 बस ऊपर भेज रहा हूँ, माइनस मत ले रहा कभी भी, माइनस बता रहा हूँ क्या होगा, log देखो ये 5 ऊपर जा रहा है प्लस 6⁻3, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 6 × 6 × 6 216। देखो क्वेश्चन लेंथी है तो मार्क्स भी ज्यादा ही मिलेगा, तो ये डरना मत यार, कभी से क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पे 216 प्लस log 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब आपको पता है कि ये दोनों प्लस वाला मैं आगे लिखता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 216 प्लस log 16 माइनस ये माइनस वाला पीछे लिखता हूँ log 5⁻5। मैं डायरेक्ट लिख सकता था पर आपको क्लियर समझ में आया, माइनस वाला कुछ नहीं किया, बस इसका पोजीशन यहाँ ले लिया, माइनस पीछे लिख दिया। log 216 प्लस log 16 माइनस log कितना आएगा 5⁻5 कितना होता है 125 होता है ना, 5⁻5 कितना होता है 125, सॉरी 5⁻5 125 नहीं होता है, 5⁻3 125 होता है, 5⁻5 आई थिंक 3125 होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करो 5⁻5 चेक करो, ओके शायद 3125 होगा। 5⁻5 मतलब 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम, ओके 3125 है। एक्चुअली मुझे वैसे याद है
नहीं तो बोलोगे सर आपने रट के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे याद है। मैं बहुत सारे क्लास में मैथ्स पढ़ाता और इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सब नंबर्स बहुत सारे याद रहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। देखो ये दोनों प्लस में है ना, तो लॉग का रूल आपको पता है, जो प्लस में रहता है किसमें चले जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। पता नहीं दोनों प्लस में, तो लॉग मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा 3 1 2 5। अब यहाँ पे क्या लिखना, log m प्लस log n विच इज इक्वल टू log m इंटू n। प्रॉपर्टी अप्लाई किया, समझ में आएगी नहीं। यहाँ पे log किसमें है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे log ये दोनों जो भी नंबर्स होंगे, चलो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। log इसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी से बताओ, फास्ट आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बोलो। 3 4 5 6 कितना, 3 4 5 6 5 6। वेरी गुड भाई, मल्टीप्लाई बोलोगे तो करके दिखा भी दूंगा, पर उससे टाइम बचेगा, पर आपको करना ही है। 3 4 5 6 अपॉन 3 1 2 5। आपको पता है जब डिवाइड माइनस में रहेगा तो डिवाइड में लेते, तो ये आपका आंसर है। ओके, तो देखो पूरा का पूरा कल का ही मेथड है, बस नया मेथड तो यहाँ पे अप्लाई किया, कैसे आपको लिमिट पुट करना है और आगे का बाकी सब कल का ही मेथड है। आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। ओके, अब हम आगे जाएंगे। अब जो आगे वाला क्वेश्चन है, अब देखो आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कल का भी मेरा लेक्चर थोड़ा लेंथी आया था, आज भी ये लेक्चर लेंथी जाएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे dx 2 बार है, एक बार चेक करो। आई थिंक यहाँ पे dx नहीं है, 1 है। क्वेश्चन चेक करो एक बार। यहाँ पे dx है, यहाँ पे 1 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। चेक किया, 1 है, dx से लिखा है, और यहाँ पे dx है। ओके, और बुक में वो रॉन्ग है, ऐसा dx 2 बार नहीं आ सकता। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे dx आएगा। अब आपको क्या करना है, तो जो वीडियो लेंथी इसलिए है, आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज नंबर 6.1 एक ही साथ में सीखने को मिल जाएगा। मैं अलग अलग करके दूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे एक ही जगह पे मिल जाएगा, 2 ही तो एक्सरसाइज है इस लेसन में, ये लेसन भी पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 1 बाय क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है x स्क्वायर। ये आप फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो। किससे सॉल्व कर सकते हो, फैक्टर से भी। ऐसे 2 फैक्टर्स इसके निकलते हैं। अब यहाँ पे पार्शियल मेथड इसके पहले वाला जो है ना, फैक्टर निकाल के अप्लाई कर सकते हो, पर मेरा सजेशन ये रहेगा मत करो, समझ में। डायरेक्ट आप 1 बाय क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का भी रिवीजन आपका हो जाएगा। 4 अपॉन b स्क्वायर अपॉन 4 है, b का वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर अपॉन 4a, a का कितना 1, देन 6 स्क्वायर कितना आएगा 36 अपॉन 4 व्हिच इज इक्वल टू 9। यस, कोई अगर मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा होगा तो आप मेरा क्वाड्रेटिक जाके देखना, मैंने ऐसे ही सिंपल मेथड बताया, जिससे आपको क्या, आपके बुक का मेथड मैंने नहीं लिया है। बुक का मतलब, इस दोनों का मतलब सेम ही होता है, हम लोग कॉमन लेके लेते हैं, हम वैसे नहीं सॉल्व करते हैं, हम ऐसे करते हैं। अब आपको जो नंबर मिला है उससे आपको क्या करना है, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखो यहाँ पे जो 9 आया प्लस 9 लिया, और यहाँ पे -9 प्लस 5, यहाँ पे dx। ओके, देन क्या आएगा 1 2। अब देखो यहाँ पे ये x और 3 का क्या आएगा, 9 का क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ का साइन देखते हैं, यहाँ पे प्लस है, होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 5 4, और ग्रेटर को साइन कौन सा, माइनस का, और यहाँ पे आएगा dx। देन यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। ओके, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 1 बाय क्वाड्रेटिक का। आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर जिसको फॉर्मूले का कुछ प्रॉब्लम है भाई, तो पार्शियल से इसको सॉल्व कर लो। फैक्टर आता है, फैक्टर इसका आएगा, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस उससे लेंथी बहुत जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, आपको फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे क्या x है ना, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। हमने पढ़ा है ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पहला ही हमारा फॉर्मूला था, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2a, क्या आएगा 1/2a log 1/2a log, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस a x प्लस a। मैंने बताया था आपको कि जब भी यहाँ पे अगर समझो a स्क्वायर पहले होगा तो ऊपर प्लस आता है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या फॉर्मूला है। बट
यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे प्लस सी आएगा, पर आप बिना लिमिट के पुट करोगे तो सी मत लेना, समझना एक फॉर्मूला जो है। अगर आपको यहाँ पे ए और बी डाल दोगे तो वहां से लिमिट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अब देखो आंसर लिख रहा हूं मैं 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू कितना है 2 लॉग मॉड लेना तो मॉड ले लो x x का वैल्यू कितना है हमारा x प्लस 3 है, क्या आएगा x प्लस 3 माइनस a मतलब 2 और x प्लस 3 प्लस 2 और पूरा a प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिमिट है। अब लिमिट अप्लाई करो तो पूरे को एक साथ लिमिट दे दो। एक और आप काम कर सकते हो, चलो लिमिट दे दो 2 1। अब देखो ये 1 2 2 जा कितना होता है 4, बाहर ले लिया, समझ में, इसको बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको बाहर ले लिया, तो लिमिट आप इसके ऊपर यहां तक भी अप्लाई करोगे तो भी चलेगा, पर आपको अभी नहीं पता, तो चलो 1/4 लिया, लॉग लिया, फाइनली कितना आएगा x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 5 और यहाँ पे क्या आएगा 2/1। अब क्या होगा, ये 1/4 बाहर चले गया, अब बचे हुए पे आप लिमिट अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे क्या रहेगा x प्लस 1 और यहाँ पे रहेगा x प्लस 5 और यहाँ पे रहेगा 2/1। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट करना है। लिमिट कैसे पुट करोगे, 1/4 देखो लॉग 2 एक बार पूरे में पुट करना, माइनस फिर 1 पुट करना, देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 5, 2 पुट कर दिया माइनस, अब क्या पुट करोगे 1 प्लस 1 1 प्लस 5, ओके, देन 1/4 log 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, थैंक यू। 2 प्लस 5 कितना होता है 7 होता है, माइनस log 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 1 प्लस 5 है, आप भी बता दो 6 होता है। आप पढ़े लिखे हो, थोड़े बहुत पढ़ाई करते हो, ओके। तो यहाँ तक आया, बस इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 माइनस ना, हाँ लॉग जब माइनस में रहेगा तो इसे आपको किस में लेना है, डिवाइड में लेना है। तो देखो यहाँ पे ऊपर 3/7 n बाय n, तो यहाँ पे आएगा 2/6। क्लियर है। देखो लॉग m माइनस n, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया पता है ना, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ log m minus log n which is equal to log m by n, ओके। थोड़ा ये n को समझ लेना। तो यहाँ पे देखो log दोनों माइनस में था, तो मैंने ऊपर n जो था पूरा का पूरा लिखा और नीचे n लिखा। अब क्या होगा 1/4 log 3/7, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6/2, ओके। तो आपका आंसर क्या आएगा 1/4 log, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1 सा ये 3 सा, ओके। तो 3 3 जा कितना होता है 9 और इसका मतलब 7। तो फाइनली ये हमारा आंसर है, आई थिंक हमारा आंसर आ चुका है। तो क्लियर है, आपको समझ में आया पूरा का पूरा। तो देखो कितना इजी मैंने 1/क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर दिया, आप पार्शियल से भी इसे सॉल्व कर सकते थे, फैक्टर वाले मेथड से भी। बोरिंग मत होना, जो मेन पार्ट था, डिफिकल्ट पार्ट यही 2 क्वेश्चन थे, हो गए। अब एक लास्ट में है, थोड़ा सा लेंथी है और बाकी तो सब हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये सब टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 0 to a है, 2x प्लस 1 है dx और इक्वल टू 2। आंसर भी दिया है 2 और हमें किसका वैल्यू निकालना है, a का। किसका वैल्यू निकालना है हमें, a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे a का हमें वैल्यू निकालना है, तो कैसे आएगा, देखो इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई करो। 2 ऐसे ही होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 और 1 का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मत ले लेना 0, 1 का इंटीग्रेशन क्या x होता है और पूरे का क्या आएगा, लिमिट आएगा a to 0, इंटीग्रेशन अप्लाई होगा और ये 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है भाई, बस इतने में इंटीग्रेशन। ये देखो 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे गया x² x a to 0 और यहाँ पे गया 2 है। अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट करना है। लिमिट आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर, सॉरी a है ना, तो a का स्क्वायर
प्लस ए, देखो पहले दोनों में ए पुट कर दिया, माइनस अब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0। समझ में? माइनस क्यों लिया समझ में? नहीं समझता तो ऐसे याद रखो, यहाँ पे प्लस ले दो। देखो एक बार मैंने क्या किया, दोनों में ए पुट किया माइनस, फिर दोनों में 0 पुट किया, इक्वल टू जाएगा 2। अब ए स्क्वायर प्लस ए ऐसे रहेगा, इसका तो कुछ मतलब नहीं है, विच इज इक्वल टू 2। देन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। फाइनली हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ पे ए डायरेक्ट आपको सिखाता हूँ, ए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या 2 है और साइन उसके आगे क्या माइनस है, ऐसा नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, माइनस करके सेंटर पे क्या है 1 है, 1 आना चाहिए, तो माइनस करके 1 आना चाहिए, तो क्या आएगा, पहला साइन क्या प्लस है और दूसरा क्या माइनस का, ऐसा कौन सा नंबर आएगा मुझे बताओ। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, और माइनस करके उसका आंसर को माइनस करके आंसर कितना आता है 1, तो क्या आएगा 2 1 सा, क्या आएगा 2 1 सा। तो ग्रेटर वाला हमेशा पहले लिखने का और फिर स्मॉलर का, अदरवाइज रॉन्ग होता है। बाद में देखो 1 स्टेप में आपका आंसर आ गया तो बाद में इक्वल टू 0 और a minus 1 which is equal to 0, then a equal to minus 2 और a equal to 1। तो ऐसे आपके दो आंसर आए हैं, समझ में? ऐसे दो आंसर हो गए, क्लियर हो गया? ये टाइप का क्वेश्चन इसे आईएमपी मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछते हैं स्टार्टिंग में, ऐसे आपको इंटीग्रेशन मोस्टली पूछा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन 1 to a 3x square plus 2x plus 1 dx which is equal to 11। बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करना है इसको। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली सबसे पहले हम इंटीग्रेशन लेंगे, 3 ऐसे ही होगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x क्यूब अपॉन 3 x⁴n वाला फॉर्मूला प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई किया x⁴n वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई हुआ, यहाँ पे लिमिट लिखना है और यहाँ पे 11। अब आपको देखो ये 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स a⁴1 11। अब आपने को क्या करना है, पहले a पुट करना है फिर 1 पुट करना है। तो देखो a पुट करूंगा फिर क्या पुट करूंगा 1 और इक्वल टू क्या लिखूंगा 11। तो a पुट कर रहा हूं, a क्यूब a स्क्वायर प्लस a, जहां पे x था वहां पे a। अब 1 1 पुट करो, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस a। तो मैं ब्रैकेट इसलिए लेता हूं कि ये साइन भी तो चेंज हो जाएगा। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 1 1, डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ 3 लिख रहा हूँ, चलेगा ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या होगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a, ये -3 है, वहां पे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। एक्चुअली आपका वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो मैं ये क्वेश्चन नहीं अगर क्लासरूम में पढ़ाता था तो बहुत टाइम जाता। अगर आपका वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, और वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। a क्यूब a स्क्वायर प्लस a विच इज इक्वल टू 40। अब देखो यहाँ पे a क्यूब है ना, सिंथेटिक मेथड आता है 9th क्लास का। कौन सी क्लास का? 9th क्लास का। बट दोस्तों ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए नहीं आने वाला है, क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के लिए आप सिंथेटिक अप्लाई करोगे। जब हमको 9th में सिंथेटिक का 3 मार्क्स मिलता था, हमने तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया। अब यहाँ से सिंथेटिक मत करना, आपको उस टाइम पे समझ जाना कि कुछ सिंपल मेथड है। कैसे दिमाग लगाना, कभी भी a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a है, ऐसा यहाँ पे कुछ आपको करना रहेगा। ऐसा कोई नंबर लेना है कि जो सेम ऐसा डिवीजन बनाता होगा। तो सबसे छोटा नंबर इससे कौन सा आएगा, इसमें सबसे छोटे नंबर किसका क्यूब मिलता है, 14 से छोटा। 14 से छोटा किसका क्यूब हमें मिलेगा, या तो 1 का मिलेगा या तो 2 का मिलेगा। 3 का क्यूब ज्यादा होता है, 27 होता है, तो 2 का क्यूब हमारे लिए देखते हैं कि सही आता है कि नहीं आता। इससे 14 से छोटा किसका क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब
2 का स्क्वायर, जैसे ये लिखा है वैसे लिखो 2 का। चेक करो आंसर 14 होता है कि नहीं होता। देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 14, विच इज इक्वल टू 14। दोस्तों आया कि नहीं आया? तो ये बाय इक्वालिटी दोनों सेम दिख रहे हैं ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a विच इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो a विच इज इक्वल टू। समझ में आएगी? आप ऐसा ये याद रखना, ये तो बिना मतलब का बहुत लंबा चले जाएगा सफर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और बाकी है। वीडियो कहां तक पहुंच गया, कितने मिनट तक? यस, बोर मत होना यार, 50 मिनट तक वीडियो पहुंच चुका है। कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर खत्म करने को। देखो पूरा का पूरा एक्सरसाइज साथ में आपको मिल रहा है, ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 1 घंटे में आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज पढ़ लोगे। 1 घंटे बस अगर आप टाइम दोगे तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगा। 1/√(x+1) प्लस (x dx)। दोस्तों आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन बस आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने को। आपको क्या करना पता है, जस्ट इसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है? कॉन्जुगेट। ऐसे पता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस, और फिर आगे का आपको आता है। सेम मैंने सब बताया, लास्ट में लिमिट बस प्रॉपर पुट करना। सेम क्वेश्चन करा है, तो ये एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने को। अब लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से लिमिट क्या है, 3 है ना, 1 से 3, और यहाँ पे log x dx, यहाँ पे INT मार्क करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके पीछे ना सेम क्वेश्चन है, यूट्यूब वीडियो में ये देना चाहिए था पर उन लोगों ने दिया नहीं। यहाँ पे मैं इसलिए वहां पे था नहीं तो पहले कुछ नहीं बताया, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आपको बताता हूँ। जब भी इंटीग्रेशन ऑफ log x आएगा ना, log x आएगा ना, तो हमेशा उसे आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करके u/v अप्लाई करना है। इसे 1 से मल्टीप्लाई करके कभी भी इसे आपको कन्वर्ट किसके अंदर करना है पता है, इंटीग्रेशन ऑफ log x into 1 dx। जो आपने हमेशा ये वहां पे सम आना चाहिए था पर आया नहीं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क में कर रहा हूँ। u/v रूल आपको फिर अप्लाई करना है। कभी भी याद रखना, इनवर्स के भी क्वेश्चन आते हैं पर आपको इनवर्स तो है नहीं, आपके लिए सिलेबस से tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा निकाल दिया। नहीं तो इनवर्स भी अगर आता है ना यहाँ पे tan इनवर्स, तो भी वो 1 से मल्टीप्लाई करे, कभी भी u/v रूल से उसका इंटीग्रेशन आता है। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन इसको बस किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। अब यहाँ पे u/v रूल अप्लाई करो। u/v रूल का फॉर्मूला आपको आता है, क्या आएगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u/v dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा u/v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u/v dx, और यहाँ पे dx। सेम ये फॉर्मूला आपको पता है, बस इसके अंदर चेंजेस क्या करना है, जब भी लिमिट आता है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा ab, यहाँ पे पता क्या होगा, ये याद रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब b, यहाँ पे a, ऐसे a स्टार ये आएगा, और यहाँ पे a और b, बस क्लियर है। पूरा का पूरा वही फॉर्मूला था, ये ब्रैकेट लेके ये a b और a। प्लीज ये याद रखना, इसके ऊपर एक लिमिट नहीं आता, ये अंदर वाले पे लिमिट नहीं आता, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये याद रखना, कभी भी अगर कोई अलग भी क्वेश्चन आता है इसके अंदर u/v रूल में, तो आपको याद रखना है। अब देखो सॉल्व करो, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ये याद रखना, ये नोट इंपॉर्टेंट नोट करके रखना कि 1 से इंटू करके। अब देखो मैं यहाँ पे इसे मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसे मैं लिख रहा हूँ कि 1/3 log x into 1 into dx। तो ये क्या हो जाएगा हमारा u और ये भी। हाँ, इसके अंदर आपको लाइट रूल अप्लाई नहीं करना रहता है, अगर अप्लाई भी करोगे तो वही आंसर आएगा। लाइट रूल इसके लिए अप्लाई मत करना है। यहाँ पे LAE वाला जो रूल था याद है, हम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए नहीं होता है। डायरेक्ट याद रखना, ये पहला वाला u हो जाता है, दूसरा वाला v। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते टाइम हमारा आंसर क्या है, देखो सबसे पहले u क्या अपना log x इंटीग्रेशन ऑफ v1 का dx। ये पूरे को हम क्या करेंगे, लिमिट देंगे। लिमिट क्या आएगा 3 to 1, ये एक्स्ट्रा माइनस 1 3, देखो d/dx ऑफ log x u log x 1 dx, और यहाँ पे क्या है dx। मैंने अंदर लिया लिमिट नहीं लिया, प्लीज ये याद रखना।
बहुत सारे लोग ये रॉन्ग कराते हैं यहाँ पे लेके। अब क्या होगा, log x 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना, ये क्या होगा 3 1 माइनस, जो यहाँ पे 1 3 ऐसे ही रखो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और यहाँ पे dx। फाइनली x x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो ये जो x है ना, मैं आगे ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई है ना तो आगे ले रहा हूँ, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ x इंटू लॉग एक्स, ये रूल ही होता है लिखने का। यहाँ पे क्या 3 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 3, अंदर कुछ नहीं है तो 1 है आई थिंक, और dx है, देखो अंदर कुछ नहीं है, ये x x कैंसिल हो गया 1। लिमिट अभी पुट मत करो, साथ में करना, ये क्या होगा 3 1, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा ना, प्लीज इंटीग्रेशन याद रखना, प्लस सी मत लेना। अब आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, तो वो आपको सबसे पहले आपके हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आई। अब मैं यहाँ पे 3 इंटू लॉग 3, देखो यहाँ पे मैंने 3 पुट किया, माइनस अब 1 पुट करूंगा, 1 इंटू लॉग 1 माइनस, अब देखो यहाँ ये एक बार हो गया, इस पे भी सेम रूल अप्लाई करो, पहले 3 माइनस 1, समझना, एक बार ये फिर बीच का माइनस 3, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दो यार, 3 log 3, देखो log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 हमेशा याद रखना 0 होता है, क्या होता है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या आएगा 3 माइनस 1 कितना होगा 2। तो फाइनली हमारा जो आंसर है दोस्तों, ध्यान दो, 3 log 3 माइनस, देखो ये 0 हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं, -2। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, समझ में। प्लीज एक बार आंसर अच्छे से देखो, या तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये 3 ऊपर जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे log 3 कितना होता है 27, तो ये दोनों आंसर चलेगा, समझ में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पीछे आंसर देखते होंगे उनको लग रहा होगा कि आंसर रॉन्ग है, बट ये आंसर राइट है। पीछे आंसर यहाँ पे 4 है तो वो रॉन्ग है, समझ में, ये आंसर राइट है, ये याद रखना। सॉल्व कौन कर रहा है देख लो, तो ये आंसर ये राइट है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा के दे दिया 6.1, बस अब एक ही एक्सरसाइज आपका बाकी है 6.2 एक्सरसाइज। 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट किया तो ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद का तो इंटीग्रेशन, अब आपको बस फॉर्मूले, यार बस 6-7 फॉर्मूले हैं, मैंने बस 6-7 फॉर्मूले दिए, वो अच्छे से रट लो, रटो मतलब आपको समझा के भी दिया है, बार बार जितना आप लिखोगे। आज भी आपको 5 टाइम फॉर्मूले का प्रैक्टिस दे रहा हूं, 5 टाइम फॉर्मूले का प्रैक्टिस है, याद रखना 5 टाइम फॉर्मूले का प्रैक्टिस है। और ये जितने भी क्वेश्चन है प्लीज आप मेहनत करो मेरे साथ, देख लेना कि जैसे ही 10 दिन और लगेगा, 10 दिन और लगेगा, आपका मैथ्स का जो डिफिकल्ट पार्ट है जैसे लगेगा, जो देखो दूसरा वाला जो पार्ट है ना आपका, ये पार्ट 1 सबसे हार्ड पार्ट है। किसी को पार्ट 1 में ना एक लेसन भी नहीं आता, कॉमर्स में पार्ट 1 में एक लेसन भी ढंग से नहीं आता है, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट कैसे आ जाता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही। अब तो और डिफिकल्ट कर दिया, बस सबको मैट्रिसेस ही आएगा और लॉजिक ही आएगा, वो भी ढंग से नहीं आता। मैट्रिसेस लॉजिक, मैट्रिसेस का आंसर भी रॉन्ग होता है, मैट्रिसेस तो आपको एक दिन में सिखा दूंगा। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ये यही है, यही वाला पार्ट है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही वाला पार्ट है, और वो चीज आप सीखते जा रहे हो। प्लीज बस आपका मुझे साथ यही चाहिए कि आप फॉर्मूले लर्न करते जाओ, साथ में आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, और 10 दिन के बाद आपके जो डिफिकल्ट पार्ट है सब के सब खत्म हो जाएंगे। एप्लीकेशन डेरिवेटिव तो बहुत इजी है, ये देखो ये इसका बस एक ही एक्सरसाइज बाकी है, इंटीग्रेशन पूरा खत्म। बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक ही एक्सरसाइज है, उसमें 4 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे ट्रिक के साथ सिखा के दूंगा। तो पूरा का पूरा डिफिकल्ट पार्ट तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। फिर वो वाला पार्ट तो बहुत इजी है, उसमें एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी का आप पूरा का पूरा सॉल्व करोगे। बट इसके अंदर कैसा होता है कि सब सम थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए इसमें कराना पड़ता है। तो दोस्तों बस आप साथ दो, जितना हो सके आप इस वीडियो को प्लीज आप शेयर करो, बस इतना आप मेहनत करो, बस इतना अगर आप कर दोगे तो मैं आपको जल्दी जल्दी आपको हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट करा के दूंगा। तो याद से मैंने ऑलरेडी आपको जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का 5 टाइम दिया है, प्लीज उसे आप बुरा मत मानना, वो जरूरी है, समझ में आए। 5 टाइम चाहिए तो 10 टाइम लिख के ग्रुप में डालो। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा, लास्ट में इतना अच्छा आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आने लगेगा ना कि कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा।
समझ में। और अब हम एंडिंग की ओर जा रहे हैं, एक एक्सरसाइज हो गया, दूसरा एक्सरसाइज और बाकी उसमें प्रॉपर्टी वाइज है मस्त एकदम खत्म हो जाएगा। तो आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करा के दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीजें समझ में आई होगी। प्लीज आप पीछे का एक बार इंटीग्रेशन अच्छे से रेगुलर 1-1 घंटा 2-2 घंटा टाइम दो। मैथ्स और बीके ही आपके लिए थोड़ा सा है, और इको ये सब के क्वेश्चंस आपको लर्न करना है। सबसे डिफिकल्ट मैथ्स ही है, और उसमें आप अच्छे से अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो आप 100+ के बारे में आप सोच सकते हो। और ये जितने भी हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आपको 2 टाइम प्रैक्टिस करना है। ओके, दूसरी बात, जो मेरा वीडियो है वो 1 आवर के ऊपर शायद चले गया, 1 घंटे के ऊपर चले गया, तो दिल से सॉरी, पर मैंने पूरा का पूरा करा है इसलिए गया है वीडियो। दिल से सॉरी अगर कुछ गया रहेगा तो। पर देखो पूरा का पूरा एक्सरसाइज बस 1 घंटा देखोगे, पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो गया, बस एक और एक्सरसाइज है, मस्त हो जाएगा। वो भी शायद 1 घंटे का ही जाएगा, दूसरा वाला एक्सरसाइज, वो भी लेंथी एक्सरसाइज होगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दो। बस कमेंट्स कुछ ही लोग करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करो। इतना अगर आपको करके दे रहा हूँ, कमेंट्स करके दो। नहीं तो मैं भी ऐसे होता कि मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं देता, एक दिन बनाता, दूसरे दिन एक दिन में 3 क्वेश्चन बना के देता, बोलता बाकी आप सॉल्व करो। पर कुछ मेरे अंदर है कि आपको कुछ देना है, इसलिए तो प्लीज नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना, और जितना हो सके उतना आप शेयर करो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।